तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक राइट्स। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, डेमोक्रेटिक और राइट्स। डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, इस समाज में सभी को एक समान माना जाए, और राइट्स यानी होता है अधिकार, यानी इस समाज में हर किसी को सरकार के द्वारा आश्वासन प्रदान किया जाए। अब हमने इस चैप्टर के नाम को अच्छी तरीके से समझ के ये तो देख लिया कि इस चैप्टर में क्या होने वाला है। अब हम जान लेते हैं कि अगर हमारे पास राइट्स नहीं होंगे तो क्या होगा। तो हमारे पास में एक एग्जाम्पल है। 11 सितंबर 2001 4 प्लेन्स को हाईजैक किया जाता है अमेरिका में। इनका मकसद इन प्लेन्स को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ और साउथ आर्मी डिफेंस एकेडमी और व्हाइट हाउस में क्रैश कराना था, लेकिन ये व्हाइट हाउस पर इसको क्रैश नहीं करा पाते। ये जो हमला था ये अल-कायदा ने करवाया था और इस मिशन का हेड था ओसामा बिन लादेन। अब इससे 3000 लोगों की डेथ हो जाती है और 6000 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। अब क्या था, अमेरिका वालों की पहले से ही सटकी हुई थी, तो ये क्या करते हैं कि पूरे वर्ल्ड से 600 लोगों को उठवा लेते हैं। इन लोगों को ये अमेरिका के ग्वांतनामो जेल में रखते हैं, जो कि क्यूबा के पास में थी। अब ऐसा तो था नहीं कि इनमें सारे लोगों की गुनहगार थे। इन लोगों को मीडिया या यूएनओ से भी नहीं मिलने दिया जाता था, यहाँ तक कि इनकी खुद की गवर्नमेंट से भी बात नहीं करने दी जाती थी और इनका कोई भी केस फाइल ही नहीं किया गया। अब क्या था, यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका की दादागिरी के बारे में पता लग जाता है, तो इनकी ही सब ऑर्गेनाइजेशन एम्नेस्टी इंटरनेशनल यूएस को कहती है कि जो गुनहगार लोग हैं उनके ऊपर टॉर्चर नहीं किया जाए, लेकिन अमेरिका का यूएनओ को कोई जवाब नहीं होता। तो यूएनओ कहती है कि इस जेल पर बैन लगाया जाए, लेकिन इनकी बात कोई नहीं मानता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड स्टोरी, दैट इज सिटीजन्स इन सऊदी अरेबिया। यहाँ पर मोनार्की सिस्टम था, यानी किंग का रूल। यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकता था, कोई भी प्रेस मीडिया किंग के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी, यहाँ तक कि यहाँ पर अपने धर्म को भी पब्लिकली मानना अलाउड नहीं था। यहाँ पर वुमेन्स के साथ भी काफी डिस्क्रिमिनेशन होता था। बात करते हैं अब हम यूगोस्लाविया के एक पार्ट कोसोवो की। तो यहाँ पर सर्ब्स कम्युनिटी है जो कि मेजॉरिटी में है, और एक और कम्युनिटी है अल्बेनियंस जो कि माइनॉरिटी में है। तो यहाँ पर इलेक्शन होते हैं और सर्ब्स का एक लीडर मिलोसेविक इस इलेक्शन को जीत जाता है, और अल्बेनियंस जो कि माइनॉरिटी में थे उन्हें कहता है कि तुम देश को छोड़ दो या अपना धर्म परिवर्तन कर दो, लेकिन कुछ लोग इससे डरते नहीं हैं और अल्बेनियंस अपने धर्म को कन्वर्ट नहीं करते और इसी देश में रहते हैं। अब क्या था, मिलोसेविक को गुस्सा आ जाता है और ये अपनी आर्मी को एक अल्बेनियंस के हाउस में भेज देता है और उसे जला देता है। लेकिन जब ये बात पूरी दुनिया को पता लगती है तो वो इस मैटर में इंटरफेयर करने लगते हैं। इसी के साथ मिलोसेविक को पावर से हटा दिया जाता है और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि अगर किसी कंट्री में राइट नहीं हो तो क्या क्या हो सकता है। राइट के बारे में आपको एक और बार बता देता कि ये क्या होते हैं। राइट आर रीजनेबल क्लेम ऑफ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सेक्शन बाय लॉ, यानी राइट सभी लोगों को सरकार के द्वारा मिलते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि वाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी, हमें अधिकार की जरूरत क्यों है। तो जब भी देश में इलेक्शन होते हैं ये ज़रूरी है कि सब लोगों के पास राइट हो अपना प्रस्ताव देने का, पॉलिटिकल पार्टी बनाने का और पॉलिटिकल पार्टी में हिस्सा लेने का अधिकार हो। राइट हमें गारंटी देते हैं कि जब भी हमारे साथ कुछ गलत हो तो हम इन्हें काम में ले पाए। सरकार को सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। जो राइट होते हैं लोगों के वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाते हैं, जो कि एक किताब होती है। अब हम जानेंगे कि इंडिया में कौन कौन से राइट्स लोगों को दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट राइट टू इक्वलिटी, यानी सरकार किसी व्यक्ति को उसके रिलीजन, रेस,
कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। सेकंड है राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम यानी आज़ादी, यानी हमारे काम में कोई दखल अंदाजी ना करे, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, हम खुद की एक पार्टी एसोसिएशन बना सकते हैं। रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, हम कंट्री के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, हम कोई भी नौकरी कर सकते हैं। सरकार एक व्यक्ति को तभी अरेस्ट कर सकती है तब उनके पास कोई एग्जैक्ट रीजन हो। सेकेंड राइट की बात करें तो सेकेंड राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार लोगों को बेचना या खरीदना अपने मतलब के लिए बैंड है। बच्चों से मजदूरी कराना भी मना है। फोर्थ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इंडिया कभी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन है ही नहीं। वैसे मेरी तरफ से सभी को जय श्री राम। इंडिया में सभी लोगों को अपना धर्म को मानने के राइट्स हैं। फिफ्थ राइट की बात करें तो यह है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। जैसा कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, तो जिस कैंडिडेट के पास ज्यादा वोट होंगे वही लीडर बनेगा, यानी जिसके पास ज्यादा मेजोरिटी होगी। तो ऐसे हालातों में माइनॉरिटी कम्युनिटी को स्पेशल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, जिसे आज के टाइम पर हम रिजर्वेशन कहते हैं। कोई भी कम्युनिटी के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उन्हें पूरा हक है आवाज उठाने का। ऐसी और कॉलेजेस जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के पैसों से चलाई जा रही है, वहाँ पर माइनॉरिटीज को एडमिशन देना जरूरी है। सभी माइनॉरिटीज के पास हक है कि वो उनकी खुद की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि हमें राइट्स मिल तो गए, लेकिन हम इन्हें बचाए कैसे। तो इसी के लिए एक और राइट बनाया गया है, जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इस राइट को भीमराव अंबेडकर ने हार्ट और सोल यानी दिल और आत्मा का राइट बताया है। तो गाइज, अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, जो कि है एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स। जैसे कि टाइम चेंज हो रहा है, वैसे ही और कई सारे राइट्स जुड़ते जा रहे हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतने इम्पोर्टेंट नहीं है।